बताइए कि ये कुछ ऑप्शंस आपके सामने आएंगे, आपने बताना है कौन अपने काम से ज्यादा सिंसियर है। चाहत फतेह अली खान या मोहसिन नकवी साहब। आपने दो ऐसे नाम ले दिए कि क्या कहूं मैं। सख्त मुकाबला है। ऐसे चाहत फतेह खान के साथ वो आते हैं तो लोगों के ना चेहरों पे मुस्कुराहट आ जाती है। उन्होंने कोई किसी की दिल आजारी नहीं की। उनके हाथ किसी के खून से रंगे नहीं हुए। तो इनका तो चेयरमैन पीसीबी के तो मुझसे पूछे ही मत। क्या कहूं मैं इनको, खुदा जाने इनके पास क्या है, क्या चीज है, क्या अदा किसी को भा गई है कि वो शख्स कहाँ से कहा। अब आपने कहा बहुत अच्छे अच्छे ईद का मौका है, अच्छी अच्छी बातें करनी है, कुछ ऐसी बातें नहीं करनी। तो उनके क्रेडिट पर तो एक तस्वीर ही है खाना काबा के दरवाजे के किसी के पीछे से निकलते हुए की। उसके बाद जो उन्होंने किया है तो तो सिंसियर आपके ख्याल बस। से चाहत फतेह अली खान साहब ने काम से। हमें हुक्म बजा लाता है और कोई अगर वैसे वो करता है। बड़े आपने दोनों मुश्किल दे दिए। अच्छा। लेकिन फिर भी उस उनके हवाले से ना मैं फिर को वोट दे दूँ। वो ठीक। कम से कम चेहरों पे मुस्कुराहट लेकर आ जाते हैं। वो किसी बेजरर सा इंसान है, किसी से लूट खसूट के नहीं खा रहा। और बड़े मुश्किल सब ऐसे ऐसे देखिए, नाम मैंने ले लिए कि आपकी मुझे इंटेलिजेंस को कुछ अच्छा मद्देनजर रखते हुए चाहूं भी ना तो नहीं सवाल बनाए हैं निकल सारे, सोच के कि ये एक बहुत जहीन फतीन खातून के सामने सवाल जाने तो मुश्किल होने चाहिए। मगर उसकी बात की इतना अच्छा मौका है, उनकी किसी बात को क्या लेना। और सही। वो काम से कहाँ सिंसियर है। उनको हाँ, एक काम, चेयरमैन पीसीबी बने, उन्होंने पूरी टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। अब और तो वो उसके बाद हॉकी सुना है कि अब फेडरेशन उनकी को भी नजरों देख में रहे हैं, क्या हॉकी। बात कर रही हैं आप। अब तो वो हॉकी को भी देखने जा रहे हैं। बूट है मेरे साथ, कोई असला तो नहीं। एक और ओहदा ले लूं, कोई मसला तो नहीं। अच्छा। हम क्या ठीक कह सकते हैं। है। वो बनते हैं, वो तो वजीर आजम भी बन सकते हैं, वो चाहें तो। क्या बात। उनको क्या बात है, बहुत बड़े आदमी है। अच्छा, ये बताएं कि इन दोनों में से अपने काम से कौन सिंसियर है। मौलाना ताहिर अशरफी साहब या बैरिस्टर गौहर साहब। मौलाना ताहिर अशरफी। अच्छा, वो सिंसियर है अपने काम से। उनका जिंदगी का मोटो है, एक ही काम है कि जो भी साहिब इक्तदार, साहिब मसनद हो, कुछ भी हो जाए, आपने उनकी तारीफों में जमीन और आसमान के कलाबे मिलाने हैं। ठीक। अभी आप देखें कि वो जिस वक्त वहां पर थे, पीटीआई की गवर्नमेंट में थे, इधर से रिजीम चेंज हुआ। अभी तो हम घर पहुंच के सांस भी नहीं लिया तो पता चला कि वो पीडीएम में शमूलियत इख्तियार उन्होंने कर साइड चुके हैं। बदल ली। देखिए ना, तो उनकी जो काम है, जो एक एक बंदा किया, मैं आंखें बंद करके जो साहिब मसनद, साहिब वो होगा, इख्तदार होगा, वो भले कोई सा भी चेहरा हो, बस लाया किसी की मर्जी से क्यों, मैं उसके साथ वो करूंगा। तो अपने काम के साथ तो सिंसियर वो हुए ना। अच्छा जी, एक और बड़ा मुश्किल सवाल आ गया है। आपके पास लाइफ जैकेट है और किसी एक को बचाना है, तो आप किसको बचाएंगी। ऑप्शंस हैं आपके पास। काजी फाइज ईसा साहब, नंबर 2 जरदारी साहब, नंबर 3 फैसल वावडा साहब। मेरे पास अपनी होगी। आपके पास अपनी है, उसके बाद उसके अलावा एक एक्स्ट्रा है आपके पास, तो वो एक्स्ट्रा वाली किसको देंगी। काजी साहब को, जरदारी साहब को, या वावडा साहब को। कितना मैं मुश्किल दूसरी भी सवाल है। खुद ही पहन लूंगी। हाँ, मेरी मेरा वेट ज्यादा है, तो वो एक से पता नहीं क्या काम चले ना चले, मैं दूसरी भी खुद ही पहन लूं, या दूसरी कुछ और करके देख लूंगी, ये ले ले। नहीं, कोई एक तो बताया नहीं। और दो पहन नहीं सकते भाई, वो बहुत हैवी होती है, एक ही मिलेगी आपको, एक आपने देनी ही देनी है किसी को। सच बता दूं, पता नहीं इस सवाल में पता चले मेरी बात फुल सोचे। भाई देखें, कितना मुश्किल सवाल है, देखे आप। मैं जरदारी साहब को दे दूंगी। चले गुड, फाइनली। चले, ये जबरदस्त है, जरदारी साहब जीत गए ये मुकाबला। अच्छा, ये बताएं कि ईद किसके साथ गुजारना चाहेंगी। इमरान खान के साथ, डोनाल्ड ट्रंप के साथ, मोहम्मद बिन सलमान के साथ। ये इजी है मेरे ख्याल से। ये जो हमारे अपने पाकिस्तान के लीडर हैं, क्यों नहीं, अगर मौका मिले तो अडयाला जेल के दरवाजे खोले तो जाके खान साहब को यहाँ के
हालात बताए और खान साहब को बताएं कि खान साहब, आपकी पार्टी ने जिन पे आपने तकिया किया था, उन्होंने कैसे कैसे बारीक वारदातें की। और वैसे चले कुछ अब ऑप्शंस के अलावा सवाल हैं आपके लिए। पसंदीदा जर्नलिस्ट कौन है आपका पाकिस्तान में? आप आहा, क्या बात है, ऑनर्ड। अच्छा चले, चूंकि लेकिन मैं तो वो अब कर इन रही हूँ तमाम मेरे अलावा। हालात में उसमें वो हक सच की बात करते हैं, और आपको पता है कि फिर एक इतनी मुसीबतें, मुश्किलात क्या, औरत होने की वजह से। और जो इन सब लोगों ने, वो कहते हैं ना कि अब क्या, आप तफसील में मैं जाऊं। नहीं नहीं, पर नहीं। वैसे अपनी अपनी पसंद की बात है। मैं तो आपका कहा, और फिर आप मुझसे वैसे ही पूछ रही है कि ये अंजुमन बाहमी सिताइश हो जाएगी। अब किसी को उस पे हो सकता है। हामिद मीर साहब। हामिद मीर साहब, सही। ये हामिद मीर साहब, इसमें कोई शक नहीं, बहुत बड़े जर्नलिस्ट है पाकिस्तान के। और मुझे लगता है कि एक बहुत पूरी हिस्ट्री जो है ना पाकिस्तान की, बहुत से हालात वाकयात और बहुत सी शख्सियात के, बहुत जिसको कहते हैं ना ऐनी शाहिद भी, और एक पूरा इंसाइक्लोपीडिया है अपने अंदर। मुझे ऐसा लगता है कि बहुत पाकिस्तान के हवाले से जितने उतार चढ़ाव सियासी वो मामलात हैं। लोग वो सोचिए ना, हम्म। स्पेशली बाल जब वो ट्वीट करते हैं या कोई बात करते हैं ना, तो वो, मैं ये समझती हूँ कि वो बहुत सारे लोगों को समझ नहीं आती, वो सर के ऊपर से गुजर जाती है। और वो उसका वही मतलब लेते हैं जो सामने, सतही मतलब जो सामने समझ आती है जी। किसी को। बट हम्म। कोई उसकी गहराई तक जा नहीं सकता। कि वो बाज दफा ऐसी बात करते हैं कि वो ट्रोलिंग का निशाना तो बनते हैं, लेकिन उसका जो मतलब होता है ना, वो बहुत गहरा और बहुत वाजिया होता है। वो आपको कोई पॉइंट बता रहे होते हैं, या वो कहते हैं कि तोपों का रुख उस तरफ मोड़ रहे होते हैं। सही। मैंने तो ऐसा फील किया है नहीं, कि वाकई। बाज दफा वो जो कहते हैं, उसका मतलब वो नहीं होता, उसका मतलब दूसरा होता है। राइट। अच्छा, पसंदीदा मुसन्निफ कौन है आपके? मेरे मुश्ताक यूसुफी साहब, मुमताज मुफ्ती, मुस्तनसर हुसैन तारर साहब। एम। और वैसे तो बहुत कहते हैं कि सादत हसन मंटो। हम्म। जो मैंने पढ़ा है, ये मतलब रटा रटाए अल्फाज या वो नहीं है। और फिर वैसे आप देखें, असमत चुगताई साहब हैं, उनके वो, उनकी उनके नॉवेल, फिर काफी सारे हैं। शायरी भी पढ़ती हैं या सिर्फ नसर पढ़ती? मतलब नहीं, मैं शायरी भी पढ़ती हूँ। अब शायरी तो वो में कहते हैं क्या कि पसंद है? याददाश्त ऐसी हो गई है हम्म। शायरी में, बस जो दिल को छू जाए। मतलब कोई वो नहीं है कि हाँ बस ये जी ये, जो कहते हैं ना कि छोटे से अल्फाज में ऐसा गहरा मतलब हो। तो वो बहुत शुरू में, वो देखता है यंग एज में तो फरहत अब्बास शाह को बहुत पढ़ा था। और उस वक्त उस जमाने में लड़कियां यही पढ़ा करती थी। हम्म। फिर उसके बाद जैसे ही मतलब वो हुआ, कि जाहिर है कि फिर आ, बाकी सब चीजें। बिल्कुल सही। कोई गेम खेलने का मशवरा अगर दें कि कौन सा खेल खेलना चाहिए, तो इन शख्सियात को आप कौन सा खेल खेलने का मशवरा देंगी? बिलावल भुट्टो को? देखिए तो क्या हुआ? आज मैंने पहली दफा आपको इतना मुश्किल में देखा है, वैसे इतने मैंने टफ सवाल तो नहीं बनाए। अब वो हो रहा है, लेकिन फिर आपको पता भी है यहाँ पर सोशल मीडिया क्या करता है आपके साथ। कैरम बोर्ड खेले, कैरम बोर्ड आराम सुकून से बैठ के। अच्छा। रानी तो पप्पा की, रानी तो वैसे ही पप्पा की। ये डायलॉग किसी मूवी का। मरियम नवाज साहिबा कौन सी गेम खेले? वो तो सांप सीढ़ी बहुत अच्छा खेलती है, वो खेलते हैं। अच्छा। मौलाना फजल रहमान साहब? वराना। अब देखिए ये कितना मुश्किल है। मैं मौलाना को, अब मुझे बताया ना कि मैं किसी फेक आंखें बंद करके किसी खेल में फिट भी नहीं कर सकती। सोचें सोचें। क्या? मौलाना साहब को शतरंज खिला देते शतरंज के हैं। बहुत खिलाड़ी हैं, शतरंज जब वो खेलेंगे, वो कहते हैं ना कि कोई रहे के जाए, जो बादशाह है उस पे कभी कोई आंच ना आए। क्या तो बात मौलाना शतरंज है। खिलाड़ी हैं। जबरदस्त। चलिए, लास्टली बस आपसे, चूंकि आज मुझे पता है आप बिजी हैं, और जाहिर है ये मुश्किल सारा दिन होता है गुजारना, काम बहुत सारे होते हैं, तो इसलिए ज्यादा वक्त ही लूंगी। बस आखिरी आपसे जाते जाते एक अच्छा सा कोई मैसेज भी दें और कोई अच्छा सा शेर सुना दें, और फिर हम आपसे इजाजत चाहेंगे। हम्म। अक्सर मैंने एक दो जगह सुनाया भी है, लेकिन ये कि ये मुझे बहुत पसंद है। और वो, ये हर हाल में हर किसी के ऊपर फिट भी आ जाता है। कि जिस वक्त हम गवर्नमेंट में थे तब भी ये बात
सही साधक आती थी, ऑपोजिशन में भी। लेकिन बहुत अच्छी वो है कि इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता, तुम अच्छा कर नहीं सकते, मैं अच्छा हो नहीं सकता। इसमें एक छुपा हुआ पैगाम भी है। क्या उदू बात। को छोड़ दो, उदू को छोड़ दो, तो फिर जान भी मांगो तो हाजिर है। तुम ऐसा कर नहीं सकते तो ऐसा हो नहीं सकता। हाय 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 हाय, क्या बात है। तीसरा शेर भी एक पैगाम है। तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं। अब जुल्म देखिए ना आप, हम्म। कि तुम्हें चाहूं, तुम्हारे चाहने वालों को भी चाहूं, मेरा दिल फेर दे मुझसे, ये झगड़ा हो नहीं सकता। हाय 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 हाय, क्या बात है। एक जगह भी तो टिक जाए ना बेटा, आपको भी, फिर आपकी उदू के साथ भी है, आप दोस्ती भी, फिर हम नहीं कर सकते ना। तो वो तभी कहती हूँ कि इलाज दर्द दिल, आज जाना और मौदबाना गुजारिश करती हूँ कि इलाज दर्द दिल तुमसे मसीहा हो नहीं सकता। बड़ी गहरी तुम चोट अच्छा कर कर दी नहीं आपने। सकते, मैं अच्छा नहीं। मसीहा को बड़ी बाकी गहरी चोट। बस अब हाँ, बाकी कि अल्लाह पाक हम सबको, सब्र तो बहुत है हम में, सब्र माशाल्लाह। किए जा रहे हैं, ऐसे सब्र किए जा रहे हैं कि जूते पड़ रहे हैं, और बजाय हम बोलने के, हम कह रहे हैं कि जूते मारने वालों की तादाद बढ़ा दी जाए। कि अल्लाह पाक अब हमें कुव्वत गोयाई अता करे, मेरी ये दुआ है। कि बहुत सब्र कर लिया आपने। सब्र का मतलब, मुझे एक बात बताएं कि बाकी दुनिया में आप देखें जिंदगी अच्छी होती है, लगता है एक पाकिस्तानी है जो हमारी आखिरत की तैयारी करवा रहे हैं। सब्र का दामन पकड़ के बैठे हुए हैं, खामोश रहना है, इसका जवाब रोजे क्यामत लेंगे। नहीं, अब हमें बोलना भी पड़ेगा, और जो हिसाब है रोजे क्यामत का हिसाब वो मेरे मालिक पे छोड़ दें। अब हमें कम से कम अपने ऊपर होने वाली ज्यादतियों का जो हिसाब है, एटलीस्ट हम वो उनसे ले सके, हम लोग सवाल कर सकें। ये जो हमें बचपन से, वो जो कहते हैं ना, मजहब अपना बनाया हुआ, हम्म। इन्होंने घोल घोल के पिलाया है, अब एटलीस्ट उससे हमें निकल जाना चाहिए। कि जो हमें, जब एक तरफ आप ये चीज करते हैं, और फिर जब हम आज वो कहते हैं ना कि मस्जिदों, मेहराब और मंबर पे बैठे हुए लोगों को जब देखते हैं कि जुल्म पे वो खामोश, इस मुल्क में जो हो रहा है, मतलब क्या आप सिर्फ हुक्मरानों की तारीफों के लिए बैठे हुए हैं? किसी जुल्म पे, किसी चीज पे कुछ नहीं बोलना। तो अल्लाह पाक हम सबको कुव्वत गोयाई दे, अपने हक के खड़े होने के लिए भी तौफीक अता फरमाए। कि वो कहते हैं ना कि जन्नत के दरवाजे पे कुछ लोग खड़े होंगे कि वो अंदर क्यों ना जा सकेंगे, सारा हिसाब किताब क्लियर हो जाएगा कि ये जुल्म पे खामोश थे, हम्म। इन्होंने सवाल नहीं किया। एटलीस्ट हम सवाल तो कर सकते हैं। मैं सवाल करना तो मेरा हक है। आप आज यहाँ पर देख लें, मैं कहती हूँ कि जो जो हम लोगों ने सुना था, वो तमाम चीजें आज आके मेरे सरजे पाक पर ही आ रही थी। आप बोल नहीं सकते, आप अपने हक के लिए आवाज नहीं उठा सकते। बचपन से हमें, आप टिकटॉक देख लें, हर दूसरा वो कहते हैं ना कि मौलाना और आलिम हमें ये बता रहे होते हैं कि सवाल करें। हजरत उमर फारूक से, हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु थे ना, कि वो कुर्ते पे सवाल हुआ था, हजरत उम्र तो फारूक उनका, रजी अल्लाह, हजरत उम्र फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु। उम्र फारूक रज़ी अल्लाह अन्हु के कुर्ते पे सवाल हुआ था। बचपन से आप हमें ये बता रहे हैं, आज आप और हम एक जहाज पे सवाल नहीं कर सकते। आज जो इनको ब्यूरोक्रेसी को गाड़ियां दी है, मैं वो सवाल नहीं कर सकती। मेरे पास कोई ऐसा फोरम नहीं है कि जिसमें मैं इनसे सवाल पूछ सकूं कि ये गरीब लोग, ये ईद की जो खुशियां हैं इस महंगाई में कैसे कशीद करें अपने लिए। ठीक है। कि जो वो बड़े हैं, आप उनकी आंखें देखिए, वो बच्चों से शर्मिंदा घूम रहे हैं कि उनके पास ईदी देने के लिए नहीं है। भाई ये एक रिवायत है। अब कोई कहेगा कि क्या ये इस्लाम में है? भाई बहुत सी चीजें नहीं है, बट हम जिस जिस यहाँ पर खित्ते में हम्म। रहते हैं, ये इसकी रिवायतें थी। बिल्कुल सही बात। आप वो नहीं कर सकते। पहले ईद की जो खुशी होती थी कि आपके घर कोई आए, अब हर कोई ऐसे भाग रहा होता है कि कोई ये ना कह दे कि ये हमारे घर में आ जाए। मैं मिडिल क्लास उसकी बात कर रही हूँ। ऐसे ही है। गरीब तो बस खत्म है यहाँ पर, और मिडिल क्लास भी, इनको ये समझ नहीं आ रही कि ये अगर किसी मुल्क की ना, ये जो मिडिल क्लास है, ये भी रीढ़ की हड्डी है। बिल्कुल ऐसे ही। इन्होंने मिडिल क्लास खत्म कर दी तो हम्म। आपकी जो मईशत है ना, वो कोलैप्स कर जाएगी। और सबसे ज्यादा जो इफेक्ट हुआ है, वो भी वो कहते हैं ना कि मिडिल क्लास बंदा हुआ, कि कोलैप्स कर चुकी है अब, जो और क्या बाकी है। ऐसे ही है। इसी तरह ही है। कुछ भी नहीं है, बस सब ऐसे ही है। वो कह रहे हैं कि बस घसीटे जा रहे हैं,
वो क्या लोग जिंदगी गुजारते हैं, हम काट रहे हैं। ठीक बात। इसी तरह ही है। तो बस ऐसे ही है। चलें, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पर भी रहम फरमाए जी, और हमारे हालात बदलें। वैसे तो वही बात है कि खुद जब तक कोशिश नहीं करेंगे हालात भी नहीं बदलते। लेकिन मेरा ख्याल है कि हुक्मरान बड़ी तेजी से उस नहज तक लेके जा रहे हैं कि कहीं ना कहीं लोगों की वाकई बस हो जाए, और फिर ना जाने क्या हो। लेकिन बहरहाल आपके साथ जितना भी देर गुफ्तगू करते हैं बेहतरीन गुफ्तगू होती है हमेशा, और दिल ही नहीं चाहता कि ख़त्म करें। लेकिन अब आपसे इजाज़त चाहेंगे क्योंकि हमें मालूम है आपका भी टाइम जो है वो बड़ा कीमती है इस वक्त। बहुत बहुत शुक्रिया आपका सायरा बानो साहिबा। जी जी। आप इसी तरह बहादुर मजबूत रहें। ये जो वो कहते हैं ना कि राह के, जो सड़क के किनारे कुछ खड़े हुए होते हैं, उनको उनका वही काम है, उनको वो करने दें। तो वो आप तो है मुझे ही। तो जब कोई एकदम से बात करते हैं तो मैं मुस्कुराती हूँ। हम्म। कि इसका मतलब है कि वो, मैंने एक शेर पढ़ा था, आपके लिए अब मैं पढ़ती हूँ, क्या बात है। कि उसको तीर की तरह लगती है मेरी बातें। हाँ। उसको तीर की तरह लगती है मेरी बातें, इसका मतलब है कि निशाना मेरा अच्छा है। क्या बात है। तो आपका निशाना बहुत अच्छा है। तो जहां आपने लगाना है वहीं जाके लगता है। और उसके बाद ये बिलबिला उठते हैं। तो मैं मुस्कुराती हूँ कि कि अब ठीक है। उस हम चीज से निकल आए हैं कि अच्छा अच्छा, और उसने मुझे ये कह दिया। हाँ। अब मैं नहीं कहती, मुझे नहीं भले जो नहीं मर्जी नहीं, कहना, बस मुझे ठीक मेरे है साथ भी यही जब मामला आप है। आए। ऐसे ही है। हाँ अब जी, परवाह ही नहीं लेकिन होती। निशाना आपका, निशाना आपका अच्छा है। और फिर निशाने को ऐसे ही रखिएगा, और ताक ताक के निशाने लगाइए। अल्लाह पाक आपका हामी और नासिर हो, हम सबकी दुआएं आपके साथ हैं। बहुत बहुत इसी शुक्रिया तरह। शबाना, बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अपना बहुत ख्याल रखें, इंशाल्लाह दोबारा भी आपको जहमत देते रहेंगे। तो नाज़रीन, इंशाल्लाह अगले व्लॉग में या अगले किसी शख्सियत के साथ आपके साथ फिर हाजिर होंगे। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज।